आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। आज यानी शनिवार को नामीबिया से 8 चीतों को भारत लाया गया और इन्हें एक स्पेशल कार्गो विमान द्वारा लाया गया है। बता दें कि यह विमान मध्य प्रदेश के ग्वालियर हवाई अड्डे पर पहुंच गया है और अब इन चीतों को यहां से हेलीकॉप्टर से कुनो नेशनल पार्क के लिए रवाना किया जाएगा। पहले भारत में काफी सारे चीते पाए जाते थे, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे इनकी संख्या बहुत कम हो गई और 1952 में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर इन चीतों को भारत लाया गया है और इन 8 चीतों में से 5 मादा हैं और 3 नर हैं। वहीं एक अधिकारी द्वारा बताया गया है कि इन चीतों को शुरुआत में एक स्पेशल बाड़े में रखा जाएगा और फिर पीएम मोदी इन्हें संगरोध बाड़ों का लीवर खींचकर वहां छोड़ेंगे। नामीबिया से 8 चीतों को शनिवार को भारत लाया जा रहा है और उससे एक दिन पहले यानी शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा यह दावा किया गया है कि प्रोजेक्ट चीता के प्रस्ताव को डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार द्वारा उनके शासनकाल में मंजूरी दी गई थी। बता दें कि पार्टी की ओर से यह दावा तब किया गया है जब एक दिन बाद यानी शनिवार को नामीबिया से चीतों को लाया जा रहा है और उन्हें पीएम मोदी कुनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। कांग्रेस द्वारा अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट कर दावा करते हुए कहा गया है कि प्रोजेक्ट चीता का प्रस्ताव 2008 और 9 में तैयार हुआ। मनमोहन सिंह जी की सरकार ने इसे स्वीकृति दी और अप्रैल 2010 में तत्कालीन वन एवं पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश जी अफ्रीका के चीता आउटरीच सेंटर गए। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोजेक्ट पर रोक लगाई। 2020 में रोक हटी और अब चीते आएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से शुक्रवार को एनडीटीवी के कार्यक्रम में सवाल पूछा गया कि अन्य राजनीतिक दलों द्वारा इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी पार्टी कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। इस पर सीएम केजरीवाल ने कांग्रेस पर अपना निशाना साधते हुए कहा कि क्या मुझे कांग्रेस को कमजोर करने की जरूरत है? राहुल गांधी इसके लिए काफी नहीं है। इसके साथ ही प्रतिद्वंदी दलों द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए अपने जवाब में केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उन्हें करने दीजिए, सभी को अच्छा काम करना चाहिए, कांग्रेस को शुभकामनाएं। इस समय कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। सभी राजनीतिक दल लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस पर इसका कोई प्रभाव पड़ता नजर नहीं आ रहा है। 2 दिन पहले ही गोवा कांग्रेस के 8 विधायक अपना पाला बदल बीजेपी में शामिल हो गए हैं और इसे बीजेपी द्वारा गोवा की दोनों लोकसभा सीट पर अपनी जीत पक्की करने के तौर पर उसकी राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 8 विधायकों को इसलिए शामिल किया गया है कि गोवा लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने में बीजेपी को कोई मुश्किल न आए। वहीं अब कांग्रेस के पास सिर्फ 3 विधायक ही शेष रह गए हैं, जिस पर गोवा के सीनियर जर्नलिस्ट किशोर नाइक गांवकर का कहना है कि कांग्रेस के पास अब संगठन और विधायक कुछ नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी को लोकसभा सीट जीतने से कैसे रोक पाएगी? आगामी चुनाव से पहले विधायकों के ऐसे समय पर दल बदलने से कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी होती दिख रही है। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति तैयार करती है, यह देखना काफी अहम होगा। एससीओ समिट 2022 सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं और शुक्रवार को समिट के बाद पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति के साथ ही तुर्की, ईरान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की और इस मुलाकात के दौरान आपसी रिश्तों को मजबूत करने के अलावा और भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात के दौरान पीएम मोदी से कहा कि ये युग युद्ध का नहीं है। पीएम ने कहा कि मैंने आपसे इस मुद्दे पर बात की थी और आज हम बात करेंगे कि शांति के रास्ते पर आगे कैसे बढ़ा जाए। इसके बाद पुतिन ने पीएम मोदी से कहा कि मैं यूक्रेन संघर्ष पर आपकी स्थिति जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप इन चिंताओं को समझते हैं। हम चाहते हैं कि ये संकट जितना जल्दी हो सके खत्म हो, लेकिन वहीं दूसरी पार्टी अपने लक्ष्यों को युद्ध के मैदान में ही हासिल करना चाहती है। शुक्रवार को शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कर्म भूमि वाराणसी को पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है।
बता दें कि एससीओ में शामिल नेताओं ने वाराणसी को साल 2022 और 23 के लिए समूह की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में अपना समर्थन दिया और यह जानकारी मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश सचिव विनय क्वात्रा द्वारा साझा की गई है। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध के बाद अब दो और देशों के बीच लड़ाई की खबरें चर्चा में बनी हुई हैं। खबर है कि इजराइल द्वारा सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हवाई हमला किया गया है और इस हवाई हमले के दौरान सीरिया के 5 सैनिक मारे गए। इजराइल के इस हमले के बाद सीरिया सरकार के रक्षा मंत्रालय द्वारा जानकारी दी गई है कि इजराइल ने दमिश्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और राजधानी के दक्षिण भाग में अन्य स्थानों पर हवाई हमले किए हैं, जिसमें 5 सैनिक मारे गए और संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। रक्षा मंत्रालय द्वारा अपने बयान में कहा गया कि सीरियाई वायु रक्षा प्रणाली ने हमले को रोक लिया और अधिकांश मिसाइलों को मार गिराने में कामयाब रहे, लेकिन दमिश्क हवाई अड्डे की उड़ानों पर इसका क्या असर पड़ा है, इसे लेकर अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com पर।